अगर आपको भी ऊंचाई से डर लगता है तो इस वीडियो को प्लीज मत देखना। आज की कहानी है बेल्जियम में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम नताशा थी और वो 28 साल की थी। नताशा घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी और उसके पेरेंट्स भी इसमें उसकी सपोर्ट करती थी। यह घटना है 2022 की कोलक कोनी में जो पेरू में है। इस बार नताशा यहीं पर ट्रैकिंग करने वाली थी। इस जगह पे दो रास्ते हैं। जो फर्स्ट टाइम आता है उनके लिए होता है इजी वाला रास्ता। यह रास्ता एक दिन में खत्म हो जाता है और यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं होता। और दूसरे वाला रास्ता जो है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर आप वहाँ पे दूसरे वाले रास्ते से जाते हो तो आपको बिना गाइड के वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। नताशा ने दूसरे वाला रास्ता चूज किया था जो कि बहुत ही डिफिकल्ट एंड डेंजरस है। शुरुआत में ये रास्ता बहुत ही इजी है मगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये रास्ता डिफिकल्ट होता चले जाएगा क्योंकि आगे जाके कोई भी प्रॉपर रास्ता नहीं था। ट्रेकर को खुद रास्ता बनाना पड़ता था और यहाँ पर गाइड को ले जाना बहुत ही जरूरी था जो कि नताशा ने नहीं किया क्योंकि उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि नताशा अकेली थी, उसके साथ कई ट्रैकर्स थे लेकिन नताशा बहुत ही तेजी से ट्रैकिंग कर रही थी इसलिए वह सबसे बहुत आगे निकल गई थी। जब नताशा ने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया उस समय उसके बाकी साथी बहुत ही पीछे था और फिर कुछ समय बाद वहां से नताशा गायब हो गई और जब उनके साथी वहां पर पहुंचे तो उन्हें नताशा नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा शायद नताशा आगे निकल गई होगी और फिर सभी वापस चले गए। नताशा में एक आदत थी कि वह शाम को हर रोज अपने फैमिली को कॉल करती थी मगर जब उस दिन कॉल नहीं आया तो उनके माता पिता ने पुलिस कंप्लेंट किया। अगले दिन उसके फैमिली और पुलिस ने मिलकर बहुत ही खोज किया मगर वह कहीं नहीं मिली। फिर कुछ दिन बाद उसके खोज को बंद कर दिया गया। 304 दिन के बाद उनके फैमिली के पास एक कॉल आता है कि नताशा मिल चुकी है। जब वह वहां पे पहुंचे तो वह हैरान हो गए। नताशा के सर दो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। दरअसल हुआ ये होगा जब नताशा वहां पर पहुंची तो वहां से उसकी पैर फिसल गया होगा और वह खाई में नदी में गिर गई नीचे और नदी का बहाव इतना तेज था कि वह आगे जाकर पत्थर में फंस गई। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप कहीं भी जाओ तो अपने साथ एक गाइड जरूर ले लेना चाहिए।